गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के पार्ट 16। इस पार्ट में हम साउथ अमेरिका के मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेस और इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ की जो पब्लिक लाइफ है उसके विषय में भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री। बहुत सारी साउथ अमेरिका के देश अपने कृषि, खनिज संपदा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आधार पर अपना संपूर्ण विकास करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं वो नए नए जो बिग इंडस्ट्री हैं उसमें काम करने के लिए आ रहे हैं, जिस कारण यहाँ के जो शहर हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ती हुई जा रही है। साउथ अमेरिका के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें ब्राज़ील के अंदर कच्चे लोहे के विशाल भंडार हैं। लोहा चाइल, पेरू और वेनेजुएला में भी उत्पादित किया जाता है। चाइल जो है कॉपर का विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला भी कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं। ब्राज़ील का बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज साउथ अमेरिका से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से खनिज जो हैं किन किन देशों में पाए जाते हैं। जैसे कोल ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कोलंबिया में मिलता है। इसके अलावा जो गोल्ड है वो अर्जेंटीना, चाइल, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर में मिलता है। सिल्वर जो है चांदी वो पेरू, अर्जेंटीना, चाइल और इक्वाडोर में मिलती है। पेरू जो है चांदी के उत्पादन करने में विश्व में चौथा स्थान है। बॉक्साइट जो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सूरीनाम और गुयाना में मिलता है। इसके अलावा जो डायमंड है यानी हीरा वो गुयाना और वेनेजुएला में मिलता है। पेट्रोलियम जो है वो अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चाइल, ब्राज़ील, इक्वाडोर और पेरू में मिलता है। टिन बोलिविया और वेनेजुएला में मिलता है। और मैंगनीज जो है ब्राज़ील और वेनेजुएला में मिलता है। मैंगनीज के उत्पादन में ब्राज़ील का वर्ल्ड में चौथा स्थान है। इसके अलावा साउथ अमेरिका के अंदर लीड, जिंक, एमराल्ड, यूरेनियम और प्लेटिनम भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पर मिनरल ऑयल्स यानी खनिज ऑयल, नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस हैं। हालांकि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर मिनरल्स का काफ़ी प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मिनरल पर आधारित उद्योग बहुत कम है। इसका मूल कारण है यहाँ का पुअर ट्रांसपोर्टेशन यानी खराब यातायात व्यवस्था, लैक ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की कमी एंड नो एनफ टेक्निकल नॉलेज और तकनीकी ज्ञान का अभाव। इसलिए इस महाद्वीप से बहुत सारे जो खनिज हैं उनको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इंडस्ट्री, उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो ब्राज़ील में डेवलप हुए हैं। इनमें मोटर कार उद्योग, शिप मेकिंग उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, एग्रीकल्चर टूल्स, सीमेंट, क्लॉथ, शुगर, पेपर मेकिंग, मेटल्स और केमिकल उद्योग प्रमुख हैं। ज़्यादातर ये जो औद्योगिक सेंटर हैं वो साओ पोलो, सैंटोस और रियो डे जेनेरियो में स्थित हैं। आइए मैप में इनकी हम पोजीशन को देख लेते हैं। ये है साउथ अमेरिका
और ये है ब्राज़ील। यहाँ पर है साओ पोलो, रियो डे जेनेरियो और सैंटोस शहर। साउथ अमेरिका के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और एंडीज माउंटेन के फैले होने के कारण यहाँ पर रोड और रेलवे लाइन का जो नेटवर्क है वो बहुत सीमित है। यही स्थिति जो प्लेट्यू और जो ग्रासलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। लैंड ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण यहाँ पर बिग इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो ज़्यादातर जो बिग और जो डेवलप कंट्री है वो ब्राज़ील है, जिसमें रोड और रेल फैसिलिटी उपलब्ध है। वो भी केवल ब्राज़ील के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर ही है और वहीं पर बिग इंडस्ट्री भी मौजूद हैं। अर्जेंटीना में जो लंबी रेल रूट हैं, जिसमें ट्रांस एडियन रेल रूट जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से बाल पैरिजो चाइल तक जाता है, यह विश्व के सबसे ऊंचे जो रेल रूट है उनमें से एक है। आइए मैप में इसके हम पोजीशन को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना में ही सबसे लंबे रेल रूट्स हैं। ये है ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की कैपिटल है और ये है बाल पैरिजो जो कि चाइल का एक शहर है। और ये जो रेलवे लाइन गई है ये वाली, इसी को बोलते हैं ट्रांस एडियन रेलवे। साउथ अमेरिका में यातायात के साधनों का विकास न हो पाने के कारण यहाँ पर जो व्यापार है उसका भी विकास नहीं हो पाया है। साउथ अमेरिका में जो लंबे लंबे जो तट हैं उनके कारण जो व्यापार के प्रमुख स्रोत है, केवल बोलिविया और पराग्वे को छोड़ करके लगभग हर देश में यूजफुल पोर्ट्स यानी बंदरगाह उपलब्ध हैं। जिसमें जो प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह हैं उनमें रियो डे जेनेरो, सैंटोस, ब्यूनस आयर्स, मॉन्टेवीडियो, आंटाफागास्ता, वालपैराइजो, जॉर्जटाउन प्रमुख हैं। चलिए मैप में इनको देख लेते हैं। तो ये है हमारा साउथ अमेरिका का मैप, जिसमें रियो डे जेनेरियो यहाँ पर है, सैंटोस ये वाला है, ब्यूनस आयर यहाँ पर है, मॉन्टेवीडियो ये वाला है, वालपैराइजो ये वाला है और एंटीफोटागास्ता वो ये वाला है। इसके अलावा जो ब्रासीलिया है जो कि ब्राज़ील की कैपिटल है, सैंटियागो जो कि चाइल की कैपिटल है और लीमा जो कि पेरू की कैपिटल है और क्यूटो जो कि इक्वाडोर की कैपिटल है, वो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हार्बर हैं। साउथ अमेरिका से के इन बंदरगाहों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। अगर हम एक्सपोर्ट्स के सामानों को देखें तो यहाँ से कॉफ़ी, कॉटन, कच्चा लोहा, लकड़ी, शक्कर, तंबाकू, पेट्रोलियम, ऊन, मीट, चमड़ा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, केला और कोको का एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता है। और इंपोर्ट में यहाँ पर मशीन, इक्विपमेंट यानी सामान, केमिकल्स, कोयला, कपड़े, दवाइयाँ, गाड़ियाँ और फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किया जाता है। अगर हम पब्लिक लाइफ की बात करें तो साउथ अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 37 करोड़ 18 लाख, जिसमें आधी जो पॉपुलेशन है वो अकेले ब्राज़ील के अंदर रहती है, यानी ब्राज़ील में 18 करोड़ 61 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की जो एवरेज डेंसिटी है वो 21 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें भी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है डेंस पॉपुलेशन वो जो कोस्टल रीजन है यानी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर रहती है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेंस पॉपुलेशन है वो इक्वाडोर में पाई जाती है
47 पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर अमीर लोगों की संख्या कम है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब मजदूर वर्ग से आते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर ज़्यादातर लोग गाँवों में निवास करते हैं। साउथ अमेरिका में अमेरिकन्स, इंडियन, ब्लैक पीपुल्स और यूरोपियन प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर मिक्स प्रजाति के लोग भी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, जिसमें मस्टी जो प्रमुख है, जो इंडियंस यानी भारतीय और यूरोपियंस के मिलने से बनी है। यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो पुर्तगीज, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और इंग्लिश भाषा बोलते हैं। भारतीयों की सबसे अधिक संख्या सूरीनाम में रहती है, जो हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और ईसाई धर्म में भी रोमन कैथोलिक सबसे अधिक रहते हैं। तो हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।